जय हिंद दोस्तों। हम लोग इससे पहले सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 देख चुके हैं। ठीक है, आज मॉडल सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, अगर आप मॉडल सेट नंबर 1 नहीं देखे तो पहले जाकर उसे देख ले और आज मॉडल सेट नंबर 2 देखें। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 2 का। ठीक है, इसमें करा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का स्रोत रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यूनान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन करा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करा है, रूस में जार का अर्थ होता है। ठीक है, रूस जो है ना, रूस देश है और उसमें पूछा जाए कि जार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ सम्राट रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, हिंदी चीनी क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंदी चीनी में कौन से देश आते हैं, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो यहाँ लिखल है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि दा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो बारदोली आंदोलन के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, महानगर में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए पहला फैक्ट्री किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो भारत में पहला फैक्ट्री किस वर्ष पारित किया गया, तो 1881 में। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है ना, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को रातों रात बदल दी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है 11, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, तो तारापुर। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस जो है ना, किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ, पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो इस मिथाइल आइसोसाइनेज जिसको MIC मिक भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा जो है ना, पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16, करा कि संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में। ठीक है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मंदाल हिल्स किस राज्य में। ठीक है, तो यहाँ मंदाल नहीं मंदार होगा। ठीक है, तो मंदार हिल्स किस जिला में है, तो बांका में। मंदार हिल्स कहाँ, हिल्स मतलब पर्वत। ठीक है, तो मंदार हिल्स जो है ना, कहाँ है, बांका में। क्वेश्चन नंबर 18, उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए हेस्यूर विधि किसने विकसित की। ठीक है, तो लेहमान। किसने, लेहमान। क्वेश्चन नंबर 19, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर जो है ना, इसका विकास कब हुआ था, तो मध्य युग काल में। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन होता है। ठीक है, सीमेंट के लिए सबसे कच्चा माल क्या होना चाहिए, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, 1959। नागौर में पहले की गई थी सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है, तो पंचायती, इसमें त्रिस्तरीय क्या होता है, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पहले ग्राम पंचायत होगा, फिर पंचायत समिति होगा और तीसरा जिला परिषद इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगा अस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई, तो सबसे पहले कहाँ की गई थी, चेन्नई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, इसमें से कौन संघ है, ठीक है, तो अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अगर यूनियन रहता, ठीक है, तो भारत होता। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 26, चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उत्तराखंड से, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर किससे है? तो पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, सूचना का अधिकार कानून कब बना था? सूचना का राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा था, मतलब किसे प्राथमिक क्षेत्र? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? पशुपालन, चारागाह, खेती, कृषि है, ठीक है। इसमें पशुपालन यानी मछली पालन क्या आ जाएगा? प्राथमिक आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 मार्च से 31 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष क्या आता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन नंबर 33, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ठीक है, तो 1868। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा का कार्य कौन कौन है? ठीक है, तो मापन भी होता है, संचयन भी होता है, भुगतान भी होता है। इनमें से सभी मुद्रा का सभी कार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? ठीक है, तो मुंबई को कहा गया वित्तीय राजधानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, तो बीमारू राज्य में कौन कौन आते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो कर्नाटक बीमारू राज्य में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसमें क्या है? फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय है, सैमसंग बहुराष्ट्रीय, कोका कोला बहुराष्ट्रीय, ठीक है। एक संतोष है जो बहुराष्ट्रीय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी? ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में घोषणा की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, महासागरों की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सुनामी के नाम से, ठीक है। अगर महासागर में होगा तो सुनामी होगा और पृथ्वी पर होगा कंपन तो उसे भूकंप कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ठीक है, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।